गाइस आज हमारा वो क्या कहते हैं लंच और डिनर मिला के जो होता है, क्योंकि ऑलरेडी यार 4:30 ही हुई है। नहीं लंच ही कह लो, सपर भाई ऐसा है। आज हमारे घर सुबह सत्संग था तो हमने बनाए थे पकोड़े और पाव भाजी। क्या पाव भाजी बनी थी भाई, बहुत यम्मी बनी थी। राशि ने बनाई थी। मैं पकोड़े खा रहा हूँ भाजी के साथ। तो आपने तो वो भी खाया है, बटाटा बड़ा भी, वो पाव के बीच में पकोड़े डाल के। गलती से मैंने पकोड़ा उठाया, भाजी लगा दी। पकोड़े भाजी तो आज बस भाई हम लोग लंच कर रहे हैं। मैंने कर दी। क्योंकि एमी अपना इंग्लिश ब्रेकफास्ट ही करती है ना। गाइस आपको पता है एमी आगे किस डेट के लिए सुपर एक्साइटेड है? जो भी ट्यूसडे आएगा ना उसके लिए एमी सुपर एक्साइटेड है। मतलब मेरे से ना 3 दिन में इतनी बार पूछ चुकी है ट्यूसडे को कौन सी डेट है, ट्यूसडे को कौन सी डेट है, कौन सी डेट है। डेट नहीं डे। अप्रैल फूल्स डे है भाई, अप्रैल फूल्स डे। एमी को इस बार अप्रैल फूल्स डे सेलिब्रेट करना है। कह रही वी नेवर सेलिब्रेट अप्रैल फूल्स डे। बेटा हमारे घर में कोई फूल नहीं है ना, इसलिए हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं। हाँ, मेरी कौन है? आपकी जो बुआ है ना वो भी एक दिन लेट हो गई थी। नन्नू दी का बर्थडे आता है 2 अप्रैल को, तो ये सारे भाई बहन दीदी को ये बोल के चढ़ा दिया तो एक दिन लेट आई है, तो 1 अप्रैल को आना चाहिए था। कौन है वैसे ना? मुझे अप्रैल फूल की एक ही मेमोरी याद आती है। हम लोग ना सारे कजिन्स मेरी नानी के घर पे थे और ना हमने एक बहुत बड़ी कटोरी में, हम बच्चे थे यार, लाइक अराउंड 11-12 साल के होंगे। हमने कितने बड़े थाल में ना बड़े सारे पत्थर भर लिए और उसको ना थाल को कपड़े से ढक दिया और रोड पे खड़े हो गए। नानी का घर जो है वो भी चलती रोड ही थी, वहां पे था, घर के बाहर खड़े हो गए और जो भी कार आए ना उनको हमें से हाथ हिला के बोल के प्रसाद ले लो, प्रसाद ले लो। और वो सारे रुकते और उनको हम ना वो थाल से कपड़ा हटा के पत्थर देके कहते अप्रैल फूल्स डे। बेचारा उनको समझ में ही ना आता कि इनको गुस्सा करे, इनको डांटे या हंसे हो। फिर भी सारे ही हंस के गए थे यार। नाइस जमाना था वो बहुत नाइस था। लोगों को गुस्सा नहीं आता था। मैं भी कैसे ही करना है। तूने भी ऐसे ही करना है बेटा, यहाँ लोगों को गुस्सा आ जाएगा जब तुमको रोक के गएगी। यहाँ पे प्रसाद के लिए कोई रुकेगा भी नहीं। आज करके देखो ऐसा, आज तो कोई प्रसाद के लिए रुके भी ना कि आप ऐसे हिला के कह रहे हो कि हाँ ले लो। कोई आजकल खाता ही नहीं है किसी के दिन दिया हुआ। वो जब से वो मूवी आई है, कौन सी मूवी, शैतान, किसी का दिया हुआ कुछ नहीं खाना भाई। जो अनजान बंदा है उसका दिया हुआ कुछ भी नहीं खाना। मैं वही सोचती हूँ कि उस जमाने में लोग कैसे किसी से भी कुछ भी लेकर खा लेते थे यार। किसी ने ट्रेन में बोला, आंटी ने वो बिस्किट खा रहे हैं, ले बेटा बिस्किट खा ले, खा लिया। ऐसे गाड़ियां रुक जाती थी प्रसाद के लिए, कोई कुछ भी पिला रहे। इंडिया में तो बड़ा चलता है ना सब कुछ, लंगर भी इतना वो होता है, मतलब ऐसे पूरा हजारों की तादाद में लगता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग अननोन दिया हुआ शायद कम ही खाएं। भोला जमाना था यार वो, भोला जमाना। और आज ईद भी है गाइस, तो ईद मुबारक सबको। आज नवरात्रि का भी डे 1 है। नवरात्रि की डे 1 पे हमारे घर पे सत्संग था और आज ईद भी है। ईद मुबारक, ईद मुबारक बोल दो सबको। ईद मुबारक। ईद मुबारक जी, खैर मुबारक। हमने नीचे वालों को कॉल किया ईद मुबारक बोलने के लिए, तो कहते खैर मुबारक जी, खैर मुबारक। Congratulations, congratulations, congratulations. Finally I read 200. इसीलिए ये लाइब्रेरी में जाकर ना 3 छोटी छोटी बुक्स लेकर आई थी कि इसको लगा था मैं हैरी पॉटर पढ़ रही हूँ, वो तो 2-3 हफ्ते चलेगी, इतनी मोटी बुक है। तो इसको बस ये था कि जल्दी से मेरा चैलेंज पूरा हो जाए। तो चैलेंज पूरा हो गया है ना। अब इसको रिवॉर्ड मिलेगा। शी कैन शॉप 5 items एट डॉलरामा या फिर 1 item फ्रॉम डॉलरामा एंड $20, है ना। Yeah, or nothing from Dollarama and 25, or 1 thing from Dollarama but 20, or 2 things from Dollarama but 15, or बस समझ में आ गया सबको things from कि $25 का बजट है। समझ में आ गया सबको। and $10 and क्योंकि भाई इतना बड़ा चैलेंज पूरा किया है एमी ने। इसका चैलेंज है, अगर आप चैनल पे नए हो, वैसे तो मेरे चैनल को जितने भी लोग देखते हैं सबको पता है कि एमी को चैलेंज दिया हमने कि हाई स्कूल में जाने से पहले इसने 1000 बुक्स कंप्लीट पढ़नी है। और हम एक डायरी मेंटेन कर रहे हैं जिसमें ये सारी बुक्स लिख रही है। तो उसको भी हमने ईयर्स में डिवाइड कर दिया था कि 3rd ग्रेड में जाने से पहले 200 बुक्स पढ़नी है। तो अभी तो 3rd ग्रेड में जाने से पहले बहुत टाइम है, सितंबर में जाना है 3rd ग्रेड में, और इसने मार्च तक ही, अप्रैल में जाने से पहले ही पूरा कर दिया। तो अभी इसके चैनल बढ़ गया है, इसे 250 बुक्स पढ़नी है 3rd ग्रेड में जाने से पहले, और अच्छी मोटी वाली बुक्स। अब जो पतली 50-50 पेज की बुक पढ़ रही थी ना, ये 50-75 वो वाली नहीं, अब अभी हैरी पॉटर जैसी बुक्स पढ़ेगी। तो अब तूने बस एक काम करना है, अब तेरा चैलेंज 250 भी नहीं है, तू 3rd ग्रेड में जाने से पहले हैरी पॉटर की 7 बुक्स खत्म कर दे।
हाँ अभी तो क्या, अप्रैल पड़ा है, मई पड़ा है, जून पड़ा है, जुलाई पड़ा है, अगस्त पड़ा है, 5 मंथ्स पड़े हैं। एवरेज अब एक 1 मंथ में 1 बुक खत्म करोगे तब भी हो जाएगा, क्योंकि हैरी पॉटर की फर्स्ट सेकंड थर्ड बुक तो फिर भी 350 पेजेस की है, लेकिन भाई साहब जो 5th 6th और 7th बुक है वो 800 पेजेस की बुक है तीनों। 800? बट 1 मंथ में फिनिश करनी है ना आपको, 1 मंथ में तो 800 पेजेस की बुक फिनिश हो जाएगी, क्या हो गया। 30 डेज होते हैं 1 मंथ में, आपको 800 पेजेस 1 मंथ में पढ़ने हैं, तो आपको एक दिन में कितने पेजेस पढ़ने हैं पता है आपको, 25-30 पेजेस पढ़ोगे तब भी पूरा हो जाएगा, 25 पेजेस। और समर वेकेशन होएगी आपकी जब जुलाई, तो डोलारामा अब तो बंद हो गया, संडे है, कल चलेंगे, कल भी तो तेरी छुट्टी है, कल पीए डे है, अभी स्कूल की छुट्टी है, दुरम में पीए डे है कल। Hello guys, welcome back to Chit Chat with Amy. Today I'm starting the video because I have exciting news. Yesterday I read 200 books. Actually now it's 202. You did not read yesterday, you completed Oh, the yeah. challenge. I completed the challenge to read 200 books before grade 3, and grade 3 is just so far right now. So my surprise is I could get any 5 things from Dollarama, no budget. So it's April Fool's Day tomorrow. I might buy some tricks for my friends. So let's see what it is. गाइस मैंने इसको ऑप्शन दिया था कि टॉयज आर अस चल ले, $25 का बजट था भाई इसके रिवॉर्ड का। इसको मैंने बोला था जब इसको चैलेंज दिया था तभी बोला था कि जब तू ये चैलेंज कंप्लीट कर लेगी ना तो तुझे मैं कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दूंगी वर्थ $25। तो मैंने इसको बोला कि भाई या तो टॉयज आर अस जाके $25 में कुछ भी पिक कर ले, या तो डॉलरामा से कोई भी 5 आइटम्स पिक कर ले। अब इसने डॉलरामा से कोई भी 5 आइटम्स पिक करना चूज किया, क्योंकि इसको पता है कि टॉयज आर अस पे तो 5 चीजें नहीं आएंगी $25 में। तो भाई बच्चे आजकल ना, तो भाई बच्चे ना हमेशा क्वांटिटी पे जाते हैं, क्वालिटी पे नहीं जाते हैं। तो लेट्स सी, मैं भी एक्साइटेड हूँ देखने के लिए कौन सी 5 चीजें चुनती है। कुछ डिसाइड किया क्या ले रहे हो? No. चलो कर लो, कोई बात नहीं, सोच लो। Mama, see it's a golden Easter egg. लेना है आपने? No. एक बात है, जब एमी बजट के साथ चलती है ना बड़ी सिलेक्टिव हो जाती है। Guys, look what I found. I've always wanted a hat like this. This is so cute. Are you buying this? Yes. एक मैंने ये लिया कैप और दूसरी आइटम में ये ले रही हूँ. I heard we could do really cool things with it. And it's really springy, so I want to see. ओके भैया, आज आप बॉस हो, क्या I बोलूँ heard मैं? that if you put it on the staircase like it's on the staircase and it's going down from the other staircase and you leave it, then it'll flip-flop all the way down this. No, we are convinced. Okay. Last time I got a cooler too, but it broke. ओ वो टूट गया? हाँ जी. ओ करो But then, यार लास्ट टाइम एमी ने बहुत हुला लूप से प्रैक्टिस करी थी तो बहुत अच्छा करने लगी थी एमी। वाओ एमी, दिस इज सो कूल। तो एक ये भी ले लो yeah. इन योर 5 आइटम्स। Guys, I took 3 things because I didn't want anything else from Mama. So I get $10. हाँ ठीक है भाई, $10 मिल जाएंगे आपको। अब नेक्स्ट 200 बुक्स पे फिर से $25 मिलेंगे, ठीक है? Yeah. गाइस कल 1 तारीख है, ब्रैम्पटन वाले घर में हमारे नए टेनेंट्स मूव हो रहे हैं, बट उससे पहले हम क्लीनिंग करवा रहे हैं। तो जो क्लीनर्स आ रहे हैं ना वो अपना सामान नहीं लेकर आ रहे हैं, मतलब सप्लाईज उनको हमसे ही चाहिए। तो सुबह हम जाएंगे, पूरा बॉक्स उनके लिए बना रहे हैं हम लोग। तो जो जो उन्होंने लिफ्ट भेजी थी सारा सामान डाल दिया है। पेपर टाल है, डिसइंफेक्टेंट वाइप्स है, लाइजोल वाइप्स, साथ में ग्लास क्लीनर है, ऑल पर्पस क्लीनर है, बाथरूम क्लीनर है, लाइजोल है, और ग्लव्स दिए हैं, माइक्रोफाइबर टाल है, और एक नॉर्मल फटाल भी दे दिया है। तो इतना सारा सामान मंगाया था उन्होंने। और हम जब घर में क्लीनिंग करते हैं ना तभी सोचो जरा यार, ये सारा सामान यूज होता है। एमी कह रही है मैंने भी कुछ ऐड करना था, तो एमी ये वाइपर ऐड कर रही है। चाहिए होगा, आपने कुछ ऐड करना था? हाँ, गार्बेज बैग भी चाहिए होंगे, राइट। तो गार्बेज बैग और बेटा ये वाइपर भी रख दो। चलो, ये ग्लासेस वगैरह साफ करने की, टाइल्स साफ करने के काम आ जाएगा। अब इसके अलावा हमने इसमें
वैक्यूम ऐड करना है और मॉप ऐड करना है और ब्रूम भी। तो झाड़ू, पोछा और वैक्यूम, ये तीनों चीजें तो और सारा सामान मैंने ऑलरेडी वॉश किया हुआ है, वो ले आता हूँ, डाल ही देता हूँ इसमें। हाँ वो देखो ये हमारी टुकड़ों से आ गई है जादूगरनी, है ना। गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह मशक्कत करके ट्रैफिक से जूझते हुए ब्रैम्पटन पहुंच गया हूँ अपने घर में। आज हमारे नए टेनेंट्स आ रहे हैं, तो आफ्टरनून तक वो पहुंचेंगे, तो मुझे लगा कि मैं जाकर पहले थोड़ा जो क्लीनिंग वगैरह वो करा लूँ। तो घर बिल्कुल खाली पड़ा है। जो टेनेंट्स यहाँ पर रह रहे थे वो कल मूव आउट कर गए थे। अभी मैंने सारे ब्लाइंड से ऊपर कर दिए ताकि अच्छे से ना विंडोज़ भी क्लीन हो जाए, डीप क्लीनिंग हो जाए। वैसे प्लान था 10 बजे यहाँ पर क्लीनिंग लेडी ने पहुँच जाना था, और उसी चक्कर में ना मैं 407 लेकर आया ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ, क्योंकि उसको सारी जो सप्लाई है ना वो मैंने देनी थी। यहाँ पहुँचा हूँ तो कोई है ही नहीं। अब उसको कॉल किया तो शी इज सेइंग दैट शी इज़ रनिंग लेट एंड शी माइट बी हियर इन अनदर हाफ एन आवर टू 40 मिनट्स। तो बस वेट कर रहा हूँ उनकी, और मुझे ऑफिस भी जाना है तो ज़्यादा देर वेट भी नहीं कर सकता। तो अभी कॉल करता हूँ जिन टेनेंट्स ने अभी मूव होना है ना, उनको कॉल करता हूँ, उनसे पूछता हूँ कि वो यहाँ कब तक आएंगे। बाई चांस अगर वो आ रहे हैं और यहाँ जब क्लीनिंग चल रही होगी उस टाइम भी वो यहाँ पर होंगे, तो चार्ज उन्हीं को दे दूँगा। उनको बोल दूँगा कि भाई अपने तरीके से अच्छे से जो क्लीन कराना है अच्छे से क्लीन करा लो, एंड देन आई पे दैट लेडी। और नीचे जो बेसमेंट में टेनेंट रहते हैं वो भी मूव आउट कर रहे हैं, वो अपना सामान अभी रख रहे हैं। तो बेसमेंट में भी आज नए टेनेंट्स ने आना है, तो ऊपर भी नीचे भी दोनों जगह नए टेनेंट्स ने आना है। बाकी ये हमारा घर है। मुझे इस घर की ना एक अच्छी बात ये लगती थी, इसकी विंडोज़। ये एक बहुत बड़ी विंडो है, यहाँ पे भी विंडो है, तो मतलब इस घर में जब यहाँ ये हमारा लिविंग रूम है, इतनी अच्छी लाइट आती थी। और बाहर जैसे वो गार्डन व्यू जो है, मतलब मुझे इतना अच्छा लगता था यहाँ पर बैठना, वो मैं अभी अपने घर में भी मिस करता हूँ। आपको किचन दिखाता हूँ इस घर की। ये देखो, ये हमारी किचन है, और ये जो अप्लाइंसेज हैं, ये फ्रिज, ये गैस एंड ये डिश वॉशर। माइक्रोवेव हमारे पास पहले था। ये 3 चीज़ें हमने लास्ट टाइम जब नए टेनेंट्स आए थे ना, जब वो फैमिली मूव हुई थी, तो हमने सारी चीज़ें चेंज कराई थी, तो ये बिल्कुल न्यू है। तो चलो अब बाहर से क्लीनिंग सप्लाई निकालते हैं कार से, उसको रखते हैं यहाँ पे घर में, और टेनेंट्स को कॉल करते हैं और चाय पीने चलते हैं। सुबह इस क्लीनिंग कंपनी के चक्कर में ना मैं चाय भी नहीं पी कर आया। वैसे तो ब्रैम्पटन में आया हूँ, ब्रैम्पटन में तो इतनी सारी शॉप्स हैं, एक अच्छी सी चाय यहाँ पे मिल ही जाएगी। तो लगते हैं अपने काम पे। गाइस ईमेल आई है कि कुछ तो आया है। आप बोलोगे कि शिल्पा तेरे हर महीने 2 पैकेट्स आते हैं सेफोरा के। भाई ये पैकेट मेरा नहीं है, ये मैंने किसी को गिफ्ट देने के लिए मंगाया है। मुझे फ्राइडे को मेरी फ्रेंड को मिलने के लिए जाना है, उसको कुछ गिफ्ट देना है मैंने, तो वो ऑर्डर आया है इसमें। बट मैंने अपने पॉइंट्स यूज करके गिफ्ट जरूर मंगाया है मेरे लिए, जिसके लिए मैंने पे नहीं किया, बट जो मेरे पास पॉइंट्स पड़े हुए थे वही यूज किए। 300 पॉइंट्स यूज करके एक शार्लेट टिलबरी का पैक मंगाया है मैंने। ये तो फ्री सैंपल्स हैं जो वो देते हैं यार, क्या फ्री सैंपल्स दिए हैं भाई। सेफोरा के फाउंडेशन का सैंपल है, और ये वाह यार, ये सैंपल तो बहुत बढ़िया है। हुडा ब्यूटी का फिटिंग पाउडर जो है, उसके इतने सारे सैंपल्स आए हैं, एब्सोल्युटली फ्री, गुड। अब ये मंगाया मैंने मेरी फ्रेंड के लिए, उसने कहा था यार जो मैं यूज़ करती हूँ उसको वही चाहिए, तो मैंने कहा यार मंगा लेते हैं। बट यार ये अजीब सा क्यों लग रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ऐसे। और मैंने जाना भी है विश्वास सेंटर, बट यहाँ से तो फील है पूरी, तो खुला तो नहीं होना चाहिए, बट फिर भी बड़ा अजीब सा लग रहा है यहाँ पे ऐसे 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 करके। बट ये प्रूफ है कि यूज़ नहीं किया हुआ। चलो यार, अब आपको दिखाती हूँ जो मेरा गिफ्ट आया है। ये एक और फ्री गिफ्ट मिला है, क्योंकि अगर आप $30 का कुछ परचेज करते हो फिर फोरा फिर आपको फ्री गिफ्ट मिलता है। तो ये बॉडी बटर है सोल जेनेरो का, और अब जिसको देखने के लिए मैं एक्साइटेड हूँ कि 300 पॉइंट्स देकर मुझे क्या मिला है। शार्लेट टिलबरी की एक लिपस्टिक मिली है, एक आई गेस मॉइस्चराइजर है, और एक विटामिन सी सीरम है। छोटा सा सेट है, बट यार ठीक है, फ्री में ही है, 300 पॉइंट्स का है। लेट्स सी, दिस इज हाउ इट लुक्स। ये तो बहुत टिकड़ू सी मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, ये तो 3-4 बार लगेगी मैक्सिमम। और ये लिपस्टिक है, इसकी शेड देखते हैं क्या है। ये शेड है, अच्छी शेड है यार इसकी। और साथ में ये उनका मैजिक सीरम आया है, जो आई गेस 1 या हार्डली 2 बार अप्लाई होगा। 300 पॉइंट्स देकर, बट यू नो व्हाट, आई एम हैप्पी। ये लिपस्टिक तो बहुत चल जाएगी मेरी। मैंने ऐसे ही टॉम फोर्ड की लिपस्टिक मंगाई थी पॉइंट से, 100 पॉइंट्स दिए थे शायद उसके मैंने, और उसको यूज़ करते हुए मुझे 3-4 महीने हो गए, अब तक चल रही है। इट्स ओके यार,
1500 पॉइंट्स थे, खर्च तो करनी है। आई एम सो हैप्पी विद दिस। एटलीस्ट 25 ml बॉडी बटर है, सोल de Janeiro का, डिसेंट साइज है, जो $30 की परचेज पे मिल रहा है। गाइस ये देखो क्या हो रहा है भाई, आज फ्रीजिंग रेन और स्नो दोनों है फोरकास्ट में, और जबरदस्त हवा चल रही है। इतना बुरा वेदर है, इतना बुरा वेदर है। गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं अंदर रख दूं, पता चला फाइन ही लग जाए। यहाँ पे खड़े खड़ी गाड़ी को एक्चुअली में एक बार फाइन लग चुका है। भाई हमारी विंटर हमें वापस कर दो। वो तो ठीक थी, हर विंटर मतलब पूरा विंटर में एमी को ना पैदल पैदल लेने आई हूँ, चलती चलती, वीडियोस भी बनाए हैं। स्प्रिंग तो जब से शुरू हुआ मैं गाड़ी पे आ रही हूँ, मेरे इतनी तेज हवा होती है, इतनी हवा होती है। और आज तो हवा, ठंड, बारिश, स्नो, सब कुछ ही हो गया है। ये क्या स्प्रिंग है भाई, वापस दे दो विंटर पे हमारे को। यही स्प्रिंग के नाम पर धोखा है तो। ओ हवा देख लो भाई, हवा। फ्रीजिंग रेन की हालत देखो, स्नो भी और रेन भी, इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है कार की। ये देखो जरा, कैसे क्रिस्टल्स जमा हो गए कार के ऊपर, इनको खुरच खुरच के उतारना पड़ेगा गाड़ी से। ये देखो बहुत बुरी हालत हुई पड़ी है मौसम की। गाइस आपने 5 सीटर, 7 सीटर, 2 सीटर कार्स भी देखी होंगी, आपने 1 सीटर कार देखी है? आपको मैं 1 सीटर कार दिखाती हूँ, मेरी कार के बिल्कुल पास खड़ी है, क्यूटी सी 1 सीटर। ये देखो भाई, ये कार है और इस पे एक ही बंदा बैठ कर ड्राइव कर सकता है। इस पे ना ट्रंक है, ना बूट है, कुछ भी नहीं है। बट हाँ, इसका इंश्योरेंस भी बहुत कम होगा। अभी कनाडा की जो मार्केट चल रही है ना, ऐसी कार भी लेनी पड़ेगी सबको। आज वेंसडे है, मैं वेट करे जा रही हूँ कि एमी के जिम्नास्टिक क्लब से ना ईमेल आ जाए कि वेदर की वजह से हम क्लास कैंसिल कर रहे हैं और इतनी दूर मुझे जाना ना पड़े। अभी तक ईमेल आई नहीं है और 1 घंटे में शुरू हो जाएगी उसकी क्लास। तो मुझे लगता है इतने गंदे वेदर में इतनी दूर ड्राइव करके जाना ही पड़ेगा इसकी जिम्नास्टिक के लिए मुझे। यार अपने स्टेटस से मूव ऑन करना कितना मुश्किल है, कोई ये कनाडा की विंटर से पूछे। विंटर जा चुका है, 12 दिन हो चुके हैं विंटर को गए हुए, मगर जाता ही नहीं है, बिकॉज मूव ऑन नहीं कर पा रहा है कनाडा से। इतना प्यार है इसको कनाडा से, मूव ऑन करो भाई, नए लोगों को आने दो, स्प्रिंग को आने का मौका दो, कोई कहे यार विंटर से। बाहर हो रही है छम बारिश, और उससे पहले हुई थी स्नो, तो सारा ये देखो कीचड़ सा हो गया है। सो एज़ पर दी वेदर अपडेट 7:30 बजे बारिश रुक जानी थी, तो मैं उसी की वेट कर रहा था, इसलिए मैं अभी तक निकला नहीं घर के लिए। अभी टाइम हो गया 7:50, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, और मुझे लगता है कि रास्ते में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी होने वाला है। तो अब निकलते हैं, देखते हैं कितनी देर लगती है घर पहुँचने में। एमी की जिम्नास्टिक क्लास कैंसिल नहीं हुई थी, तो आ गए हम उसको छोड़ने के लिए उसकी जिम्नास्टिक क्लास। अब उसको क्लास पे तो छोड़ दिया, और मैं सोच रही हूँ कि मैं क्या करूँ। जनरली उसको छोड़कर मेरे पास 1.5 घंटा होता है, मैं आसपास ही किसी भी स्टोर को देखने चली जाती हूँ, विंडो शॉपिंग हो जाती है, और कुछ नहीं तो उस वक्त सेंटर चली जाती हूँ। इतनी तेज बारिश हो रही है, इतनी बारिश में तो मेरा ड्राइव करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा। मैं कोई बुक भी नहीं लेकर आई कि बुक पढ़ लूँ, और वहां बैठने का भी मेरा मन नहीं है 1.5 घंटा कि बच्चों को ही देखती रहूँ कि वो क्या कर रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ कि अब मैं क्या करूँ। तो यही सोचते सोचते मुझे ना आधा घंटा तो गाड़ी में ही हो गया है। अब 1 घंटे में तो उसकी क्लास खत्म ही हो जाएगी। अगर घर चली जाऊंगी तो फिर भी कुछ काम कर लूंगी 1 घंटे में और वापस आ जाऊंगी। तो एक काम करते हैं, आज घर ही चलती हूँ। डिनर बनाकर आई थी मैं वैसे, तो बर्तन वगैरह पड़े हुए, वो बर्तन कर लूंगी, किचन समेट लूंगी, तब तक इसको वापस लाने का टाइम हो जाएगा। चलो अब घर चले। जल्दी पहुंचने से ज़्यादा ज़रूरी है केयरफुली और सेफ पहुंच जाऊं, क्योंकि ये देख रहे हो, ये सारी आइस हुई हुई है, इतना ज़्यादा स्लिपरी हुआ हुआ है, जितना वैसे जब स्नो होती थी ना तब भी नहीं होता था। ये देखो शीशा में भी ये सारी आइस बनी हुई है, क्योंकि स्नो हुई, फिर रेन हुई, और टेम्परेचर जो है वो माइनस में है। चलो जी, आज के दिन वो काम हो गया है फाइनली, जो हमें हर 2 साल में एक एक्सरसाइज रिपीट करनी पड़ती है। हमारे ब्रैम्पटन वाले घर के जो टेनेंट्स चेंज हो रहे होते हैं, बहुत ही हेक्टिक एक्सरसाइज है। बिकॉज एक तो पहले टेनेंट्स को शोइंग्स कराते रहो, उसके बाद फिर आप वहां पर जाकर उनसे मिलते हो, बिकॉज बिना मिले आप किसी को अपना घर से कैसे दे दोगे। उसके बाद जब मूविंग डे होता है, उससे पहले जो क्लीनिंग करानी पड़ती है भाई, क्योंकि जो टेनेंट्स छोड़कर जाते हैं ना, ये टेनेंट्स पे डिपेंड करता है। मगर हमारे को तो ना आज तक हमेशा ऐसे टेनेंट्स मिले हैं जो घर को बहुत ही बुरी कंडीशन में छोड़कर गए हैं। इस बार भी आज जो क्लीनिंग लेडी हमने भेजी थी, मतलब 2 लोग थे जो गए थे, वो बेचारे कह रहे थे कि यार इतनी बुरी कंडीशन में घर छोड़कर गए थे, मतलब सारा गार्बेज वहीं पड़ा हुआ था,
उनको 8-9 घंटे लग गए क्लीनिंग करने में, और $50 पर आवर के हिसाब से मैं उनको पे करी थी। मतलब 2 लोग थे, $25 ले रहे थे, जिसमें क्लीनिंग सप्लाईज मेरी थी। तो मतलब आई वॉज पेइंग $50 पर आवर, क्योंकि 2 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, और 2 लोगों को एक साथ काम करते हुए भी 9 आवर्स हो गए। तो हमने उनको $450 पे किया, $225 ईच। तो एक, और ना वो कैश लेते हैं, वो आपको बोलते हैं नहीं नहीं हमारे पास इंटरैक्ट नहीं है, हमारे पास ईमेल आईडी नहीं है। मेरे ख्याल से वो टैक्स बचाते हैं। अब आपको अपना काम कराना होता है, आप क्या कर सकते हो। तो मैंने उसको इतना बोला कि इंटरैक्ट ले ले, बिकॉज हम लोग वहां पर थे ही नहीं इवनिंग में, बट शी वाज वेरी एडमेंट कि मैं लूंगी तो कैश ही लूंगी। मैं कहा सही है भाई, $225 टैक्स फ्री बना गए हैं इतने, तो भैया टैक्स फ्री $225 टैक्स कटने के बाद तो हमारे को नहीं बचते हैं। तो बड़ा लुक्रेटिव बिजनेस है क्लीनिंग बिजनेस भाई। ऐसा नहीं कह रही मैं कि आप दूसरों के घरों में जाकर क्लीनिंग करना शुरू कर दो, नॉट दैट कनाडा में कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है, लेकिन फिर भी भाई कई लोग बोलते हैं कि यार व्हाट आर यू सजेस्टिंग अस कि हम लोग दूसरों के घरों में जाकर क्लीनिंग करें। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अगर आप एक क्लीनिंग कंपनी शुरू करते हो, क्लीनिंग सर्विसेज कंपनी शुरू करते हो, और उसमें आप 3-4-5 लोग रख लेते हो और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट लेते हो, जो मूव इन मूव आउट वाले कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ना, उनमें तो यार बहुत पैसा बचता है, बहुत पैसा। मतलब हम लोगों ने जितनी बार भी ब्रैम्पटन वाले हाउस की क्लीनिंग करवाई है, $450-500 से कम तो हमने कभी भी नहीं दिए, कभी भी। इनफैक्ट लास्ट टाइम तो मैं भी गई थी साथ में क्लीनिंग कराने के लिए, फिर भी हम लोगों ने उनको $400 पे किए थे। आज से 1.5 साल पहले की बात कर रही हूँ। मिनिमम रेट जो आजकल चल रहा है ना, मिनिमम जो एक नॉर्मल क्लीनिंग का है, मूव इन मूव आउट वाले नहीं, वो है $20। मूव इन मूव आउट अगर आप सप्लाईज दे रहे हो उनको तो $25, अगर सप्लाईज नहीं दे रहे तो $30 पर आवर है। तो इट्स अ वेरी लुक्रेटिव बिजनेस। कंपटीशन भी है इसमें, बट मुझे ये पता है कि मार्केट प्लेस पे, फेसबुक मार्केट प्लेस पे और kijiji पर ऐड डालकर ना काफी सारे लोग जो हैं ये काम कर रहे हैं। बिकॉज लास्ट ईयर ब्रैम्पटन में जो मैंने क्लीनिंग कराई थी, मैंने सिर्फ फेसबुक मार्केट प्लेस से किसी बंदी को ढूंढा था, और वो बंदी कहती कि मैं खुद क्लीनिंग करने नहीं आती हूँ, मैंने बंदे रखे हुए, कहती मैं उनको भेजती हूँ क्लीनिंग के लिए। तो इट इज गिविंग मी अ बिजनेस आइडिया, अगर मेरे पास थोड़ा सा टाइम होता तो। माई हैंड्स आर ऑलरेडी फुल, बट इट कुड बी अ नाइस बिजनेस आइडिया फॉर यू गाइस। तो चलिए गाइस, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मुझसे मिलना अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है तो। बाय।